ये कहानी है एक ऐसे लोकतंत्र की जो बिना किसी तख्तापलट के अंदर ही अंदर बदल गया। सोचिए, एक ऐसा देश जहां चुनाव बंद नहीं हुए और न ही विपक्ष पर कोई पाबंदी लगी। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था, पर असल में पर्दे के पीछे एक खामोश बदलाव हो रहा था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। ये बात है 1989 की। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का असर कम हो रहा था और तब एक युवा नेता विक्टर ओरबान हजारों के सामने असली लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। उस वक्त वो डर का नहीं बल्कि एक आज़ाद हंगरी की उम्मीद का चेहरा थे। लेकिन सालों बाद जब वो सत्ता में वापस आए तो उनका तरीका बदल चुका था। वो लौटे और इतने मजबूत होकर लौटे कि एक के बाद एक चुनाव जीतते चले गए। पर यह बदलाव तोपों और टैंकों से नहीं बल्कि कानूनों के जरिए लाया गया। कैसे? संविधान बदला गया, मीडिया पर कंट्रोल किया गया और चुनावी नियमों में फेरबदल हुआ। ये सारे कदम कानूनी थे, पर इनसे पूरा सिस्टम एक तरफ झुक गया था। ओरबान ने इस नए सिस्टम को एक नाम भी दिया, अनुदार लोकतंत्र। मतलब चुनाव तो होंगे लेकिन असली ताकत कुछ ही हाथों में सिमट जाएगी। और इस मॉडल की वजह से लोगों की राय ओरबान को लेकर पूरी तरह बट गई। उनके समर्थक उन्हें राष्ट्र का रक्षक मानते थे, तो आलोचक उन्हें तानाशाह कहते थे। लेकिन फिर 16 साल सत्ता में रहने के बाद एक बिल्कुल अनपेक्षित मोड़ आया। ये हुआ साल 2026 में। विक्टर ओरबान चुनाव हारे। एक नए उम्मीदवार पीटर मगियार ने बड़ी जीत हासिल की और ओरबान को सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये पूरी कहानी सिर्फ एक हार की नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। ये कहानी है एक नई तरह की ताकत की, बिना जोर जबरदस्ती के कंट्रोल और बिना तख्तापलट के सत्ता। सवाल ये है कि अगर लोकतंत्र को अंदर से ही चुपचाप बदला जा सकता है तो क्या ये कहीं भी हो सकता है?